हम तैयार हैं, चांद के गिर्द सैटेलाइट भेजने के लिए हम तैयार हैं और पाकिस्तान छठा मुल्क रवां साल बनने जा रहा है जो चांद के सैटेलाइट भेजेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने इस मकसद के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने का काम मुकम्मल कर लिया और जल्द ही स्पार्को यानी पाकिस्तान स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च जो है उसकी मदद से चांद की तरफ रवाना किया जाएगा और ये मिशन चांद की सतह पर बर्फ़ की तलाश करेगा। तो ये हमारा सवाल भी है कि सिर्फ बर्फ़ की तलाश करने के लिए क्यों सैटेलाइट भेजा और क्या मकसद हो सकता है इसका, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर कमरुल इस्लाम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कैसे प्लान हुआ ये कि है सैटेलाइट चांद के गिर्द? एक्चुअली हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट लाइक अनदर एनी यूनिवर्सिटी फोकस्ड टुवर्ड्स स्पेस। इससे पहले हमने 2013 में जो है ना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि ख़ासकर वो कहते हैं क्यूबसैट, स्मॉल मिनिएचर सैटेलाइट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ भेजती हैं स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो पाकिस्तान में ने 2013 में हमने वो ज़मीन के गिर्द भेजा था, तकरीबन 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में। चांद यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन ऑन एवरेज 3,80,000 किलोमीटर है, जो कम से कम 3,60,000 पे होता है और मैक्सिमम तकरीबन 4 लाख किलोमीटर के हिसाब से। तो ये वाला जो मिशन है ना, इसमें चाइनीज़ है मिशंस हैं जो कि चांद पे जा रहे हैं। तो अभी जो छठा मिशन जा रहा है उसका नाम है चेंगे 6। उसका काम, उसका जो मिशन है वो ये है कि वहाँ से सॉइल लेकर वापस आना है। अच्छा। ऑन दी फार साइड ऑफ द मून। चांद की दो तरफ हैं, एक तरफ एक नियर और एक फार साइड। ठीक है। तो पहली दफ़ा ये हो रहा है, पहले फार साइड में किसी ने सॉइल नहीं किया। तो उनके पास स्पेस थी फॉर एडिशनल इंटरनेशनल पेलोड्स जो कि उन्होंने फ्लोट की थी थ्रू एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान मेंबर है। अच्छा। तो हमने फिर उस जो स्पेस के लिए हमने बिड किया और उसमें और भी ममालिक थे। तो फाइनली जो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने हमें फाइनलाइज़ किया एंड देन दैट इज़ हाउ के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एज अ लीड फॉर दैट प्रोजेक्ट हम बने। तो ये 2022 में हुआ, अर्ली 2022 में। तो उसके बाद से फिर हमने इसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। ज़ाहिर है हमारी जो स्पेस एजेंसी है उनके सपोर्ट के साथ और हमारी कोर टीम जो यहाँ पर है, और फिर चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी की भी काफ़ी सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें लूनर सेंटर है, वहाँ की एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी भी है, शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी। तो ये सारा ऑल्दो हमने लीड किया है, लेकिन ये सब जो डिफरेंट रोल्स होते हैं इनके, क्योंकि वो जो चेंगे 6 है इज़ अ वेरी बिग 8 टन का है और इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मशीन वर्थ क्लोज टू $1 बिलियन। तो जाहिर सी बात है उसके साथ अटैच करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कर ली और इस वक्त जो है ना वो सैटेलाइट जो है लॉन्च सेंटर है हाइनान में, चाइना में। अच्छा। उसमें अभी इंटीग्रेट हो चुका है और ये मई में वो वहाँ से लॉन्च होगा एंड इट विल टेक लाइक 5 to 6 days, 5 or 6 अर्थ डेज। जब हम चाँद पे जाते हैं तो फिर अर्थ डेज और लूनर डेज की बात करते हैं। ठीक है। तो इट विल टेक 5 or 6 अर्थ डेज कि वो वहाँ पहुँचेगा और जब ये ऑर्बिट में करीब ऑर्बिट में होगा ना तो ये फिर हमारा सैटेलाइट उस वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा लूनर ऑर्बिट में और फिर ये इंडिपेंडेंटली ना उसको चांद को ऑर्बिट करना शुरू करेगा और फिर हम उससे डायरेक्टली यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली उसका ऑपरेशंस करेंगे और उसका जो पेलोड है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ our team and of that of the support, strong support that we got from SPARCO and of course of China's National Space Agency। उनके जो झेली इदारे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे हमने डिफरेंट टेस्टिंग्स करनी थी और क्वालिफिकेशन सपोर्ट से हुई। जी वो क्योंकि उनकी जैसे फॉर एग्जांपल जो रिलीज़ मैकेनिज़्म है वो बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि वो दे डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क के इसमें कोई फ़र्क आए। और इसी तरह से वहाँ जो कंट्रोल करने पे चांद पे ना काफ़ी सारी स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं, जैसे
अब ज़मीन के का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, चांद पे नहीं है, तो फिर हम को कुछ और तरीके इस्तेमाल करने पड़े। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ज़मीन के अब मदार से जब निकल जाते हैं, ज़रा बाहर चले जाते हैं और चांद के मदार में आ जाते हैं, तो फिर और रिक्वायरमेंट शुरू हो जाते हैं। तो चांद का अपना ग्रेविटेशनल मॉडल है, ज़मीन का वो सारी चीज़ ज़ाहिर है आप लोगों ने अब मद्देनज़र रखी है। डॉक्टर साहब, अब रिस्क फैक्टर कोई भी नहीं है? सॉरी, रिस्क कोई भी नहीं है फेल होने का मिशन, खुदा ना खास्ता? नहीं, देखिए स्पेस में जाते वक्त रिस्क तो हमेशा होता ही है। अभी पिछले दोनों अमेरिका के 2 मिशन गए थे, दोनों फेल हो गए। देखें, लेकिन स्पेस में मसला ये होता है कि आपने आखिर में अचीव क्या करना है, वो ज़रूरी होता है। तो यही बात मद्देनज़र रखते हुए ये होता है कि अगर इसमें कुछ होता है तो अगले में क्या आप करें, जो हो जाएंगी उसको बेहतर कर लिया जाएगा। वैसे तो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह कोई ऐसी गलती नहीं हाँ, लेकिन वैसे जो है ये जो इसकी रिलायबिलिटी है 99.999% है। अच्छा, क्योंकि ये इट्स अ वेरी बिग मिशन, तो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। ओके, एब्सोल्युटली। अभी इनके ये का छठा मिशन है और ये छठा अभी तक सारे बिल्कुल 100% कामयाब गए हैं। इनफैक्ट द लास्ट 20 years चाइना इज द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री एज फार एज मून इज कंसर्न। वैसे अब हम छठा मुल्क बनने जा रहे हैं, बाकी 5 चाइना के अलावा कौन कौन से हैं? बाकी अमेरिका गैस है, रशिया है, फिर यूरोपियंस गए हैं और उनके सैटेलाइट वहाँ पर हैं और वो डेटा भेज रहे हैं। इनकी एक लाइफ होती है, ज़रूरी अच्छा, नहीं है कितने अरसे के लिए होता है सैटेलाइट? वो डिपेंड करता है कि आप, जैसे हमारा सैटेलाइट है उसकी क्या लाइफ है? हमारी सैटेलाइट की लाइफ है 3 से 6 महीने। 3 से 6 मिनट? महीने जी जी। 3 से 6 महीने का डाटा आएगा। तो जो कह रहे हैं कि बर्फ की तलाश करनी है, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? ये पानी की तलाश? एक्चुअली जो चांद है ना, उसके अंदर लॉन्ग टर्म देखें ना, तो एक जो कहीं भी अगर आप जाएं, जैसे मार्स पे भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो पानी जो है ना, वाटर इज़ लाइफ। वाटर इज़ लाइफ, ट्रू। तो चांद के केस में जो उसके पोल्स हैं ना, पोल्स वो एक्सपोज्ड नहीं होते सूरज से, तो वहाँ पर ना काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। ये कंफर्म है? जी जी। ओके। लेकिन ये है कि हमने ये देखना है कि कहाँ है, किस मिकदार में है, कितनी है, पॉकेट्स में है, और उसमें और जाहिर सी बात है, जो लोग अपनी रिसर्च करते हैं वो अपना डाटा ज़्यादातर कई दफ़ा अपनी तरफ तक ही रखते हैं। तो हम अपना डाटा खुद इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अमूमन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स या बात होती है किसी भी चीज़ की, तो हुकूमत तो ये कहती है हमारे पास पैसा नहीं है किसी भी तरह से, कि अब इतना बड़ा मिशन है कैसे मैनेज हो रहा है? जी अच्छा, इसमें ये बड़े अच्छा सवाल आपका है। तो थिंग इस के जो मेन मिशन तो चाइनीज़ मिशन है, तो लॉन्च व्हीकल भी उनका है, गोइंग फ्रॉम हेयर टू मून भी उनका है। हमारा जो सिस्टम है ना, उनके साथ इंटीग्रेटेड है, तो इसलिए हमें वो कॉस्ट बच गई है। अब तो उन्होंने ये जो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने जो ऑफ़र की थी थ्रू एप्स को, वो हमें फ्री पिगी बैक है। तो अच्छा, तो हमारा खर्चा है सैटेलाइट बनाने का, यहाँ से चाइना पहुँचाने का। जी जी। उसके बाद जो डाटा सेंटर बनाया होगा उसमें कंपाइलेशन करेंगे वो होगा। उसके अलावा जो, क्योंकि चांद बहुत दूर है, तो जो उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क होते हैं उसको कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। तो वेरी ह्यूज एंटेनास, तो वो भी डीप स्पेस नेटवर्क भी जो है ना, चाइनीज़ डीप स्पेस नेटवर्क हम यूज़ करेंगे टू गेट दी एंड टू कंट्रोल दी सैटेलाइट। सो दैट इज़ आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम। तो इस वजह से हमारा वेरी नाइस कि कुछ हमें कुछ सपोर्ट मिल रही है, तो हम इस तरह के कोई इकदाम उठाने जा रहे हैं। जी हाँ जी। एक्चुअली इसमें 4 इंटरनेशनल पेलोड्स हैं चेंगे 6 में। ये जो लॉन्च होगा वो सिर्फ एक होगा जो हमारा है, बाकी जो 3 हैं वो 1 या 2 ऊपर ही रहेंगे, उसके साथ ऑर्बिटर के साथ ही रहेंगे, और 1-2 जो है ना नीचे लैंड कर जाएंगे। तो वो जो है वो एक फ्रांस का पेलोड है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पेलोड है, एक इटली का पेलोड। और जो लैंड करेंगे ज़ाहिर है वो उसके हिसाब से उन शायद सैंपल लेकर आएंगे। नहीं, वो सैंपल वाला नहीं है, सैंपल वाला सिर्फ चाइना को जाएगा, उनका अपना है। और हर किसी का जो मिशन है वो अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के मुख्तलिफ पेलोड्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि डिफरेंट गए हैं, तो वो सबका डाटा जब आएगा तो आप कंपाइल भी कर पाएंगे उसको, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी इसमें हो जाएगा। जी जी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा जी। अक्सर हम कोई काम करते हुए कहते हैं जी दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी तक ये कर रहे हैं वो कर, तो हम चांद पे पहुंच रहे हैं।
ज़ाहिर है हमारा काम है कि किस तरीके से हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं, चाइना के सपोर्ट से, उसके ताउन से, और फिर जब जाएंगे तो बर्फ़ कहाँ पर कितनी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आएगी। और जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा हम ज़रूर आपसे दोबारा पूछेंगे भी क्या इन्फॉर्मेशन हमने कंपाइल की है। इसके अलावा पेलोड के अलावा जो उसका अपना ऑपरेशन और अपने सब सिस्टम्स हैं वो भी क्वालिफाई होंगे ना अगले के लिए। बिल्कुल। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो IST की मैनेजमेंट वगैरह और फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी भी बहुत सबकी कंट्रीब्यूशन है, एब्सोल्युटली पूरे इदारे की। एट द एंड यही होता है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के